आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं जो वाटर के संरक्षण और इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो टेक्नोलॉजी है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, जिसको शॉर्ट में जेडएलडी बोलते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जेडएलडी क्या होता है? जेडएलडी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जेडएलडी कैसे काम करता है? जेडएलडी को कब से ज्यादा प्रेफर किया जाने लगा और क्यों प्रेफर किया जाने लगा? जेडएलडी के कितने प्रोसेस स्टेप होते हैं? जेडएलडी लगाने के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं? जेडएलडी किस टाइप की इंडस्ट्री में ज्यादा प्रेफर किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल से बताने वाले हैं जेडएलडी के बारे में और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं जेडएलडी के बारे में। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा ही जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से सुनना और वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जेडएलडी क्या होता है और इसको लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कि मेन पर्पस क्या है जेडएलडी यूज करने का। तो जेडएलडी यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से रिसाइकिल किया जाता है, यानी कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसको पूरी तरीके से उसको रीयूज कर सकते हैं। यानी कि वेस्ट वाटर में अवेलेबल इम्प्योरिटी यानी कि जितने भी जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनको पूरी तरीके से रिमूव करके वाटर को 100% रिसाइकिल किया जाता है और कोई भी लिक्विड वेस्ट इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ा जाता है और इसमें बचे हुए जो सॉलिड्स होते हैं उनको सेफली डिस्पोज करते हैं या रीयूज करते हैं। अब समझते हैं कि जेडएलडी का बेसिक कॉन्सेप्ट और पर्पस क्या होता है। तो जेडएलडी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वाटर और इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बल्क में वाटर यूज होता है और अगर इस वाटर को बिना ट्रीट किए हुए इन्वायरमेंट में रिलीज कर दें तो ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करेगा। तो जेडएलडी प्रोसेस का यूज करके आप जो वाटर की कमी को भी कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। अब समझेंगे कि जेडएलडी कब से ज्यादा प्रेफर किया जाने लगा और क्यों प्रेफर किया जाने लगा। तो देखिए, जेडएलडी पिछली 10 से 15 साल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, खास करके 2010 के बाद। क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे जो फर्स्ट कारण है वो है स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, यानी कि कई देशों ने ऐसा कर दिया कि आप इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लग गई। इसलिए कई इंडस्ट्रीज को जेडएलडी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ा और इसको यूज करना पड़ा, इसलिए भी इसका जो डिमांड है वो बढ़ गया। सेकेंड रीजन है वो है वाटर की कमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री को वाटर बहुत ही ज्यादा चाहिए होता है और वाटर की जो सप्लाई है वो पूरा करती है इंडस्ट्री फ्रेश वाटर से। तो कई जगह ऐसा हुआ कि जो फ्रेश वाटर की कमी होने लगी, जिससे वाटर जो है वो इंडस्ट्री को प्रॉपर नहीं मिल पाता था। तो इसलिए इंडस्ट्री ने वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करना चालू किया, जिससे उस वाटर को ट्रीट करके वो दोबारा यूज कर सके थे। इसलिए भी जेडएलडी का स्कोप वहां पर बहुत ही ज्यादा आया। और थर्ड रीजन है वो है टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, यानी कि पहले जेडएलडी प्लांट को चलाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम, एडवांस इवापोरेशन सिस्टम आ गए हैं, इसलिए जो जेडएलडी सिस्टम को एडॉप्ट करना पहले से थोड़ा सस्ता हो गया है। तो इसलिए भी जेडएलडी पे ज्यादा लोग जा रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं जेडएलडी के प्रोसेस स्टेप्स के बारे में। तो जेडएलडी के जो प्रोसेस स्टेप्स है वो मल्टीपल है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट में वेस्ट वाटर में अवेलेबल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो भी इम्प्योरिटी होती है इसको प्री ट्रीटमेंट में ही रिमूव किया जाता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस बेस्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस में वेस्ट वाटर में जो भी फाइन जो इम्प्योरिटी रह गई उनको रिमूव किया जाता है, यानी कि वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद जो भी सॉल्ट्स हो गए, जो मिनरल हो गए, उनको सेपरेट किया जाता है। तो इसमें जो परमिट वाटर होता है उसको हम लोग रिसाइकिल करना वैसे चालू कर देते हैं और जो आरओ का जो रिजेक्ट होता है उसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो प्रोसेसिंग स्टेप है वो है इवापोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन।
इस प्लांट में क्या करते हैं कि जो भी अपना जो रिजेक्ट है उसको इवापोरेट करते हैं। इवापोरेशन से प्राप्त अपना जो कंडेंसेट होता है, यानी कि जो प्रोसेस कंडेंसेट है, अगेन वो फ्रेश वाटर होता है और उसको हम लोग जो प्रोसेस में रीयूज कर सकते हैं। और जो मदर लिकर बच जाता है, यानी कि जो कंसंट्रेट है, उसको ड्राई कर लेते हैं और ये हमको एक सॉल्ट फॉर्म में, यानी कि एक सॉलिड पाउडर मिल जाता है। इसके बाद उस पाउडर को हम लोग नेक्स्ट ट्रीटमेंट सेक्शन में भेजते हैं, यानी कि अपना जो फोर्थ जो स्टेप है वो है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। वो पाउडर, यानी कि जो सॉलिड आपको कंसंट्रेटर से मिला, यानी कि जो कंसंट्रेट किया आपने, जो ड्राई पाउडर जो मिला, वो अगर आपके किसी प्रोसेस में यूज होता है, यानी कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका कंसंट्रेट किया और उसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, तो उसको आप रिसाइकिल करते हैं। और अगर वो यूजफुल नहीं है तो उसको, उस सॉलिड को आप सेफली डिस्पोज करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस स्टेप है जेडेल्डी प्लांट का। तो इस तरह से फाइनली अपना जो वेस्ट वाटर है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्रीट कर पाते हैं और उसको सिस्टम में अगेन रीयूज कर लेते हैं। और लास्ट में अपना जो सॉलिड रहता है उसको हम लोग या तो डिस्पोज कर देते हैं या तो हम लोग उसको भी रीयूज कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि अगर इस टेक्नोलॉजी को और आप यूज करते हैं तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो पहले हम लोग इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो है वाटर कंजर्वेशन, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप पानी का मैक्सिमम रिसाइकिल कर सकते हो, यानी कि उसको पूरा पूरा यूज कर सकते हो, जिससे फ्रेश वाटर के ऊपर से निर्भरता आपकी कम हो जाती है और फ्रेश वाटर कम से कम यूज होता है। सेकेंड एडवांटेज है वो है जीरो पॉल्यूशन, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप जो वेस्ट वाटर है उसको पूरी तरीके से ट्रीट कर पाते हैं, यानी कि 100% आप वेस्ट वाटर को रिसाइकिल करते हैं, जिससे आप इन्वायरमेंट में कुछ भी वाटर रिलीज नहीं करते हैं, जिससे पॉल्यूशन कम होता है, यानी कि जीरो पॉल्यूशन होता है। जो थर्ड एडवांटेज है वो है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यानी कि जेडेल्डी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को भी आसानी से फॉलो कर पाते हैं, इससे आपको बहुत सारी मदद मिलती है। तो फोर्थ जो एडवांटेज है वो है वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई बार ऐसा होता है कि वैल्यूएबल जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग रिकवर कर पाते हैं, यानी कि इसके जो सॉल्ट्स जो मिलते हैं वो और हमारे यूज लायक है तो उसको हम लोग यूज कर पाते हैं या सेल कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है जो सॉल्वेंट है उसको रिकवर करके उसको यूज करते हैं या सेल कर देते हैं। तो ये वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट को रिकवर करने में बहुत सारा मदद करता है। इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है हाई कॉस्ट, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी तुलना में इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट, इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है एनर्जी इंटेंसिव, यानी कि इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है मेंटेनेंस इशू, यानी कि इस प्रोसेस में, यानी कि इस टेक्नोलॉजी में आपको मेम्ब्रेन को बार बार क्लीन करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, फिल्टर को क्लीनिंग और रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। जो इवापोरेशन जो सिस्टम होते हैं उसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है अगेन एंड अगेन, और उसमें केमिकल कंजप्शन ज़्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू होता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि इसके द्वारा प्राप्त जो सॉलिड्स होते हैं उसको अगर आप यूज नहीं करते तो उसको सेफली डिस्पोजल करना भी एक चैलेंज होता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो अब बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट करने के लिए जेडेल्डी टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं और क्यों करती हैं। तो देखिए, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो जेडेल्डी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे मेन जो इंडस्ट्री है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जेडेल्डी जो टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही ज्यादा किया जाता है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसमें भी जेडेल्डी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं पावर प्लांट में। पावर प्लांट में जो कूलिंग टावर होती है, इसके जो वेस्ट होते हैं इसको रिसाइकिल करके यूज करने के लिए भी जेडेल्डी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इसमें भी जेडेल्डी टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़े लेवल पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही बल्क क्वांटिटी में वाटर को यूज करते हैं, तो इस वाटर को रिसाइकिल करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो इंडस्ट्री यूज करती है वो है लेदर इंडस्ट्री। तो ये कुछ इंडस्ट्री हैं जिसमें मुख्य रूप से जेडेल्डी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वाटर को ट्रीट करने के लिए और वाटर को पूर्ण रूप से रिसाइकिल करने के लिए।
अब क्यों करते हैं इसको समझते हैं। तो इंडस्ट्रियां जेडीएलडी प्रोसेस यूज करती हैं, इसके पीछे मेनली दो कारण हैं। फर्स्ट कारण है वो है गवर्नमेंट के रूल्स और फाइन्स, यानी कि अब गवर्नमेंट कई जगह इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है कि आप जो वेस्ट वाटर को बिना ट्रीट किए हुए डिस्चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप डिस्चार्ज करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर फाइन्स लग जाएंगी, या ये भी हो सकता है कि वो कंपनी बंद भी कर दी जाए। तो इससे बचने के लिए कई कंपनियां हैं जो जेडएलडी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करती हैं, यानी कि जेडएलडी टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। और सेकेंड कारण है वो है वाटर सेव एंड रीयूज, यानी कि कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसमें जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वो फिल करती हैं वो अपने जो फ्रेश वाटर से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है, और ऐसा आजकल मैक्सिमम जगह देखने के लिए मिलता है कि वाटर लेवल की कमी या वहाँ पर जो फ्रेश वाटर के जो सोर्सेस हैं वो ना मिलने के कारण इंडस्ट्री को प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी जो प्रोसेस है वो इम्पेक्टेड होती है। तो अब जो इंडस्ट्रियां हैं वो क्या करती हैं कि उनका जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको पूर्ण रूप से वो ट्रीट करती हैं और उसको ही प्रोसेस में दोबारा यूज करती हैं, जिससे जो वाटर की सेविंग भी होती है और वाटर रिसाइकलिंग भी होती है। तो इसलिए भी अब जेडीएलडी को यूज करती हैं कई सारी इंडस्ट्रियों में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जेडीएलडी क्या होता है, जेडीएलडी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जेडीएलडी का प्रोसेस स्टेप्स क्या है, जेडीएलडी के फायदे और नुकसान क्या है, जेडीएलडी किस टाइप के इंडस्ट्री में उपयोग की जाती है और क्यों उपयोग की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट जरूर करें। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमको उसके लिए भी कमेंट करें। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।